समीर जी, ये ऐसी नीतीश कुमार की सरकार रही है कि महिलाओं के लिए योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, शराबबंदी की, साइकिलें दी, यूनिफॉर्म दी और इसका फायदा उन्हें मिलता आ रहा है। पर ये जो 2500 वाली स्कीम है, माई बहन योजना, क्या इस पर भारी पड़ जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की कि 25 रुपये हम महिलाओं को सत्ता पे आने पे देंगे, इससे किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो गठबंधन की सरकार है, इससे कोई बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। देखिए, कौन गारंटी दे रहा है, उसकी गारंटी पूरे होने की क्या गारंटी, ये बहुत मायने रखता है कि कौन बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी की पूरी होने की गारंटी है, तो जनता भरोसा करती है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, उसके बाद उनका जनता ने भरोसा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि मेरी गारंटी पूरी होगी और 8 मार्च को इसकी पहली किस्त या घोषणा होगी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री है इस समय सभी राज्यों में, अगर देखा जाए, रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट की बैठक ली और घोषणा कर दी। अब वो ये घोषणा करने वाली कि 3 लाख से 5 लाख रुपए तक जो वार्षिक आय उसमें से महिलाओं को देना है, किस तरह से जाएगा, लेकिन घोषणा की और अगले महीने से शुरू हो जाएगा। क्या इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने जितनी घोषणाएं की थी कि नीतीश कुमार महिलाओं में सबसे लोकप्रिय, और देखिए अभी जो बजट आया था केंद्र सरकार का, निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया था, उसमें वैसे भी 12 लाख तक का करमुक्त घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री के माध्यम से करवाई थी। तो उसका फायदा बिहार की महिलाओं को भी तो मिलेगा जो नौकरी पेशा है। सिर्फ 2500 रुपए के लिए महिलाएं जंगल राज की तरफ नहीं देखेंगी, महिलाएं अपनी सुरक्षा पहले देखती है। सिर्फ 2500 रुपए के लिए महिलाएं ये नहीं देखेंगी कि लालू के 15 साल में किस तरीके से आतंक था, किस तरीके से अपहरण था, किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। नीतीश कुमार ने कोई महिलाओं के लिए घोषणा बड़ी नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए शराबबंदी, जो कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, एक बड़ी घोषणा लेकर आए। बेटियों के लिए वो साइकिल की घोषणा करते हैं और तमाम तरीके वो योजनाएं महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो आपने ये बात कही ना कि ये भी देखती है जनता कि किसकी गारंटी के पूरे होने की गारंटी, और मैं उसी विषय को लेकर विजय जी आपके पास आती हूँ। महिलाओं के लिए वादे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी की, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं की। 2024 के चुनाव में क्यों नहीं घोषणा की, खूब भर के घोषणा हुई, लेकिन सरकार किसकी बनी ये हम जानते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में जितनी घोषणाएं महिलाओं को केंद्र में रख के की गई, वो सभी पूरी की गई, लेकिन जहां जहां कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, क्या उससे पूरी कर पाए? एक झारखंड अपवाद के तौर पर है। इसीलिए वही बात है ना कि क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है, क्या आप पर लोग भरोसा करते कि ये जो बात कह रहे हैं वो पूरी होगी। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा 2100 रुपये वो माई बहन योजना में देंगे जी, अभी तो उनकी गारंटी की बात दूसरी है, लेकिन जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2500 रुपये की गारंटी को पूरा कर दिया, तो ये तो उनके लिए एक बड़ा खाते में जुड़ गया ना। महिलाओं के खाते में जाए ना जाए, बीजेपी के खाते में जुड़ गई ये विश्वसनीयता। तो जब बिहार के चुनाव होंगे, हो सकता है बिहार में भी बीजेपी जो है अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा करे कि भाई हम 2500 रुपये वहाँ देंगे, और उसके पास ये क्रेडिट में होगा कि देखो हमने दिल्ली में चालू कर दिया है, तो वो तो भारी हो जाएगी ना उनकी। तेजस्वी जी करेंगे, उसकी क्या गारंटी है, नहीं गारंटी है, लेकिन बीजेपी ने, इसीलिए मैंने कहा कि जब आज चालू किए तो उससे आगे की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और आपकी बात पर भरोसा बढ़ता है, लोगों का, महिलाओं का भरोसा बढ़ता है। और नीतीश कुमार जी का महिलाओं का जो भरोसा है उन पर, उसमें सबसे बड़ी योजना शराबबंदी की है। शराबबंदी मतलब साइकिल और ये सब तो छोटा सा काम, लेकिन मेरा एक शराबबंदी मत ये है कि शराबबंदी आपने लागू तो कर दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से हो पा रहा है। शराबबंदी कर देने की वजह से भाई गांव देहात में कच्ची शराब बना रहे हैं, उससे लोगों की जान जा रही है, ये भी तो खतरनाक है। खतरनाक है। मुझे एक कानून बताइए मीनाक्षी जी, देश में बहुत सारे कानून है, आप धाराएं पढ़ती होंगी, भारतीय न्याय संहिता में, दंड संहिता में, जो 100% लागू हो रही है। क्या बलात्कार पर जो सख्त कानून बनाया हमने, उसके बाद बलात्कार रुक गए? होना चाहिए। नहीं, बलात्कार रुक गए, बिल्कुल ठीक बात है। पोक्सो के जो मामले हैं वो रुक गए। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसका एक डेटरेंट इफेक्ट हो। शराबबंदी का 100% नहीं हो रहा होगा, मैं 80% भी नहीं कर रहा, 50% तो फर्क होगा ना। और उन महिलाओं के लिए जो गरीब हैं, उन महिलाओं के लिए जिनके यहाँ पर जीवन में वो मजदूर आदमी वहीं पर फैक्ट्री से आता था और पैसा लाता ही नहीं था, यदि वो मान लो 30 में से 15 दिन भी उस पैसे को बचा रहा है, तो वो एक बड़ा फर्क होता है। 100% किसी भी चीज को लागू करने ऐसा लॉजिक है जिससे आप किसी भी योजना पर कोई भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी बात को आप करें, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, समाज की बात हो, अपराध की बात है, महिलाओं की बराबरी की बात हो, कानूनों की बात हो, पुलिस थानों की बात हो, क्या 100% सब कुछ हो रहा है? वो सब इसलिए होते हैं कि उसका कोई फायदा तो हो। शराबबंदी नीतीश के लिए बहुत बड़ी, और क्यों और राज्यों में नहीं चल रहा?
अभी ये सारा मसला बड़ा है, तो महिलाओं को, और हम लोग नहीं समझते, जिन महिलाओं के घरों में, जिन परिवारों में केवल एक जी। आदमी कमाता है और वो सारी कमाई शराब में खर्च कर देता है। मीनाक्षी जी, शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में तो उमा भारती ने शराब की दुकान पे पत्थर फेंका था। पत्थर उमा फेंके। भारती ने तो मतलब उसका और बहुत आप वो सोचिए किया था कि शराबबंदी का लागू हो। उलट देखिए कि दिल्ली में सरकार ने शराब बेचना का डबल काम किया, तो वो सरकार विदा हो गई।